कैसे हो तुम सब लोग ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने एक और इंटरव्यू क्वेश्चन करना है, ठीक है। जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हर दफ़ा पूछा जाता है लेकिन हमें आता नहीं है। तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब किसी ने कहा यार सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब इस केस में हमारे पास क्या आएगा आंसर, 4 और 2, राइट। बस 4 और 2 आंसर आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन होता है कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो कि हमें नहीं आ रहा होता। तो इसको हम थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे और समझ के करेंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइल सेव कर लेते हैं। तो चलो, जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर हमने बनाया था। ओके, दोबारा बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि सीडी, यहाँ पे जाएंगे वन ड्राइव पे, और देन जाएंगे हम डेस्कटॉप पे में एक डायरेक्टरी बना देते हैं हम, किसकी, यूट्यूब की ही बना देते हैं डायरेक्टरी हम, ठीक है। यूट्यूब की डायरेक्टरी बन गई, सीडी यूट्यूब, ठीक है। नाउ अब हम जाके इसके अंदर सेव कर लेते हैं इसको। तो यूट्यूब की डायरेक्टरी भी बन गई होगी, ये बन गई, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालिए। तो सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू पता चल जाएगा ना हमें, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डॉट जीएस, ठीक है। अभी वैसे इसको इस तरीके से नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये फाइल को लिखते हैं कैसे, फाइल को लिखते हैं हम कैमल केसिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसको कैमल केसिंग में करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने बनाना है फंक्शन। फंक्शन क्यों बनाना है और किसका बनाना है, हमने बनाना है एक फंक्शन विद एन अरे, जो कि हमें एक अरे आउटपुट देगा। एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन नेम कॉल्ड सेकंड लार्जेस्ट, ओके, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉल, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉल ये लिख देते हैं, ओके हो गया, स्मॉलेस्ट। अच्छा ये क्या लेगा, एक अरे लेगा, और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा उसका स्ट्रक्चर बन गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि हमारी अरे की लेंथ इतनी है कि वो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल सकती भी है कि नहीं। तो उसके चेक करने के लिए हम क्या कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, इफ़ अरे की जो लेंथ है, अरे डॉट लेंथ इज स्मॉलेस्ट देन 2। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि अगर एक ही वैल्यू है, ये यही सेकंड लार्ज और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो अगर एक वैल्यू होगी तो उसका तो हमारे पास आउटपुट आ ही नहीं सकता। कम से कम हमारे पास दो वैल्यूज तो होनी चाहिए। अगर दो वैल्यू होंगी तो एक सेकंड स्मॉलेस्ट कह दी जाएगी, एक सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कह दी जाएगी। और अगर तीन होगी तो फिर हमें पता है कि क्या होगा, ठीक है। और चार होंगी तो भी पता है हमें, और इस तरह सो एंड सो ऑन। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर सिंपल लिखेंगे कि रिटर्न कर दो, क्या भला, रिटर्न कर दो हमारे पास एक, हम इसके अंदर बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने क्यों लिखा, ब्रैकेट क्यों डाली,
रिटर्न के अंदर ब्रैकेट हम उस वक्त डालते हैं जब हमने दो वैल्यूज़ को पास करना हो, ठीक है, दो वैल्यूज़ को पास करना हो। जैसे इसके अंदर हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ को पास करना है, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को पास करना है। सो क्या कहना है हमने, यार ये तो नल है, हमारे पास है ही नहीं कोई चीज़, तो हम उसको कैसे करेंगे, ठीक है। और सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को क्या कह देंगे, वो भी क्या है, नल है। ओके हो गया। जब हमारे पास दोनों चीज़ें नल हो गई, एंड देन आफ्टर डैट क्या करेंगे, आफ्टर डैट हम ये करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे मैक्स, लार्जेस्ट ही ले लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम भी ले सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल, हमें पता है लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, ठीक है, हमें पता है कौन सी होगी, वो अरे की एंडिंग वैल्यू होगी, और हमने एक अरे की एंडिंग वैल्यू लेनी है और एक अरे की फर्स्ट वैल्यू लेनी है। लार्जेस्ट वैल्यू हमें पता चल गया, तो लेट सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू हमें पता है, हमें नहीं पता, वेरी नाइस। तो हमें जो नहीं पता उसको हम इस तरीके से लेंगे। अब दूसरा कौन सा लिखेंगे हम, लेट स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो कौन सी होगी हमारी, वो भी होगी हमारी अरे ऑफ ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हम देखते हैं। सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब इसकी क्या होगी, इसकी होगी नल, क्योंकि हमें इसका भी नहीं पता। अच्छा, स्मॉलेस्ट में क्यों ज़ीरो लिखा, और अब देखो स्टार्टिंग आप हमें पता है वो पोजीशन स्टार्ट कहाँ से होती है, ज़ीरो से, ठीक है। अब ये ज़ीरो वैल्यू, ये वन वैल्यू, ये टू वैल्यू, ये थ्री वैल्यू, और ये फोर वैल्यू, राइट। ये तो है सबसे बड़ी ना, राइट। ये तो हमें पता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है, अरे ये तो हमें पता है। हमें ये नहीं पता कि अरे एंड कहाँ पे हो रहा है, हमें ये तो नहीं पता ना। वी आर नॉट सपोजिंग, अगर चलो फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं कि अरे एंड फोर पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाता, लार्जेस्ट की जगह फोर आ जाता, क्यों, क्योंकि हमें पता था कि अरे एंड कहाँ पे हो रहा है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है अरे एंड कहाँ पे होगा, तो अरे का एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट तो एक ही होगा, राइट। तो अरे स्मॉलेस्ट भी अरे ज़ीरो पे होगा और अरे लार्जेस्ट भी ज़ीरो पे होगा, राइट। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फॉर लूप। अब फॉर लूप सिंपल, कहाँ से कहाँ तक चलेगा हमें पता है, लेट आई इक्वल टू वन। वन क्यों, क्योंकि हमें पता है ये वाला जो हमने पढ़ा था अभी कंडीशन, अरे की लेंथ मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, टू से ज़्यादा होनी चाहिए या टू के बराबर होनी चाहिए। इससे टू से ज़्यादा ही है, क्योंकि बराबर का तो हमने लिखा ही नहीं, टू से ज़्यादा होनी चाहिए, टू से ज़्यादा मतलब थ्री होनी चाहिए, टू भी नहीं होगी, ठीक है। तो फॉर लेट आई इक्वल टू वन, एंड देन आई कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा अरे की लेंथ तक, ठीक है, और आई को कर दो प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, अब हम इसके अंदर एक और वेरिएबल लेंगे, क्यों लेंगे, वो हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें ये भी तो बताना है कि यार कोई चीज़ उसे कंडीशन को चेक भी तो कराना है कि यार वो कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल लेट करंट इक्वल टू अरे ऑफ आई, ठीक है। अब अरे ऑफ आई में आ गया फॉर एग्जांपल टू, ठीक है। अभी हम इसको सपोज करें, ये गंदा मंदा हो गया, तो ये है ना हमारे पास वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये है ना हमारे पास, और ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर करंट में आ गया हमारे पास, अरे की लेंथ हर दफ़ा चलेगी, अरे की लेंथ जब हर दफ़ा चलेगी, वन देखा उसने, चेक किया कि यार नहीं, अरे लेंथ तो वन है, तो ये लार्जेस्ट हो, फॉर एग्जांपल ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये लार्जेस्ट भी हो गया, स्मॉलेस्ट भी है, वन की वैल्यू, राइट। अब इसको साइड पे कर दो, उसके बाद टू पे जाएगा वो, उसके बाद कंपैरिजन करेगा, अच्छा ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, वन इज़ अ स्मॉलेस्ट, टू इज़ अ लार्जेस्ट। फिर उसके बाद टू के साथ कंपैरिजन आगे करेगा, थ्री के ऊपर आएगा, थ्री के बाद वो कहेगा थ्री लार्जेस्ट हो गया और वन हो गया स्मॉलेस्ट। उसके बाद जब थ्री ख़त्म होगा तो उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, फिर वो फोर की तरफ आएगा, फोर की तरफ आएगा, वो कहेगा यार फोर है लार्जेस्ट और वन है स्मॉलेस्ट।
उसके बाद फिर जब वो 5 की तरफ आएगा और उसे पता चलेगा ये 5 जो एंड है, तो 5 उसे पता चल जाएगा 5 क्या है, हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है, और 1 क्या है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, उसमें से एक जो उसका एक स्टेप पीछे आओगे, इस पोजीशन का एक स्टेप आगे आओगे तो स्मॉलेस्ट की वैल्यू निकल आएगी, सेकंड स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट से एक स्टेप पीछे आ जाओगे तो सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमने यही करना है सेम। हमने करंट में वो कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करने के बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर करंट जो है वो क्या हो, ग्रेटर हो किससे, जो हमारा लार्जेस्ट हमने अरे बनाया है, राइट, जो अभी हमने बनाया था ऊपर ये वाला। तो फिर आप क्या कर दो, फिर आप ये कर दो कि सेकंड लार्जेस्ट को इक्वल कर दो किसके, लार्जेस्ट के। और जब लार्जेस्ट के इक्वल कर दिया आपने, उसके बाद लार्जेस्ट को क्या कर दो, आप कर दो लार्जेस्ट को इक्वल किसके, आप लार्जेस्ट को इक्वल करोगे करंट के, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। सेम गोज टू द अदर वे, जो कि हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट का होगा, स्मॉलेस्ट का होगा, उसके अंदर भी यही करेंगे हम। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट के उसके ऊपर ये क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट के ऊपर हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम लगाएंगे यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ लगाएंगे। एल्स इफ में क्या लिखेंगे हम यही लिखेंगे कि करंट जो है, अब क्योंकि करंट ऊपर कंपैरिजन हो रहा था लार्जेस्ट के साथ, इसके साथ इधर का कंपैरिजन होगा विद द स्मॉलेस्ट के साथ। तो स्मॉलेस्ट के साथ जब कंपैरिजन होगा तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा विद द लार्जेस्ट, ठीक है। करंट जो है वो छोटा है किससे, लार्जेस्ट से। एंड 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 उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है, राइट, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज इक्वल 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 टू नल। और सेकंड जो उसके बाद फिर क्या होगा, जो हमारे पास करंट होगा उसको क्या कर दो, ग्रेटर कर दो किससे, उस वैल्यू से जो हमारे पास आएगी, फॉर एग्जांपल सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह से कंडीशन बन गई। उसके बाद पे क्या कर दो, हम ये करेंगे सिंपल कि सेकंड लार्जेस्ट को इक्वल कर दो करंट के, तो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकल आई। सेम गोज टू इसके बाद ये आएगा, ये तो इफ इसका ये इफ वाला दोबारा आएगा। इसके अंदर हमने जो है वो उल्टा कर देना है सब कुछ, जैसे ये है इसको इस तरीके से करना है, और लार्जेस्ट की जगह क्या आएगा, स्मॉलेस्ट आएगा। और यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट आएगा, ठीक है। और फिर स्मॉलेस्ट को क्या कर दोगे, करंट के इक्वल कर दोगे, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब सेम गोज टू जो हमने इधर कंडीशन लगाई थी वो ही हम लगाएंगे उधर, उसके अंदर हमारे पास सेम वही होगा, इक्वल यहाँ पे एल्स इफ, ठीक है। अब इसमें क्या, करंट जो है वो बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर होगा किससे, स्मॉलेस्ट से। और जो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी, नल होगी, ठीक है, वो नल होगी। और करंट जो होगा वो किससे छोटा हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा सेकंड स्मॉलेस्ट से, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ गया सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा करंट के। जब सेकंड स्मॉलेस्ट करंट के इक्वल हो गया तो आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, फिर आपने सीधा रिटर्न कर देना है। रिटर्न क्या करना है,
रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हमने क्या करना है, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू जो अभी हमने ऊपर ये लिखा था, इसी को कॉपी करो, इसको नीचे आओ, इसको पेस्ट करो यहाँ पे, नल की जगह अब क्या लिख दो यहाँ पे, सेकेंड लार्जेस्ट इक्वल टू सेकेंड लार्जेस्ट, कि अब तो इसके अंदर वैल्यू आ गई ना, इसलिए, क्योंकि अब इसके अंदर क्या आ गई, वैल्यू आ गई, तो अब ये सेकेंड स्मॉलेस्ट, और बस ये हमारे पास आ गया आंसर। और उसके बाद फिर हमने जो है फॉर एग्जांपल अगर अभी हमने क्या करना है, अम, कोई फंक्शन लेट आंसर इक्वल टू फंक्शन का क्या नाम था, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट, और इसके अंदर अब हम डालेंगे अरे 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो अरे डालेंगे, तो अरे को अरे के अंदर तो रखो ना, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग आंसर करेंगे तो होपफुली हमारा आंसर आना चाहिए, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि फिर हम आउटपुट में गलत कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ और गलती कर रहे हैं। ओके, तो अब हमारे पास है नोड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डॉट जेएस, तो अब हमारे पास आ गया 4 इज़ अ सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू एंड 2 इज़ अ सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, यही था, हमें यही चाहिए था, यही चाहिए था हमें, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ये हो और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ये हो हमारे पास, तो वही आ रहा है हमारे पास, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू 4 एंड सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 2। सेम गोज टू अगर हम इसको बढ़ाते जाएं, अम, कोई ऐसी करते हैं आउटपुट जिसमें पॉइंट्स भी आए, 5.6, 6.7 एंड देन मे बी 7.8, एंड देन एक डिक्रीज करके देखते हैं कि क्या हमारा इतना है ऑप्टिमाइज कि वो दिखा देगा कि आंसर आएगा क्या। 1.5 is the second smallest value and 6.7 is the largest value, ऐसे ही है, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू ऐसे ही है। 1 यहाँ पे, 1 के बाद क्या आना था, 1.5 आना था, पहले सबसे पहले हमारे उसने क्या किया, हमारा फंक्शन क्या कर रहा था, अब देखते हैं। फंक्शन चला, ठीक है, उसने कंडीशन चेक की, वेरी वेल, उसने बता दिया कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए रे की लेंथ, ओके हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू 0 होगी और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू नल होगी, सेम गोस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इस तरह करेंगे। उसके बाद जब हम नीचे आए, नीचे आके हमने एक लूप चलाया, एक लूप चलाया, तो वो लूप कहाँ से कहाँ तक चला, 1 इक्वल टू 1 हुआ, क्योंकि हमें पता है कि अरे की लेंथ ज़्यादा होगी, हमें अरे की लेंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। अरे ज़ीरो तो हमें पता है ना कि मैक्सिमम होगा, मतलब स्मॉलेस्ट भी होगा लार्जेस्ट भी होगा, तो अरे की ये लेंथ है, मतलब वो चलेगा कहाँ से, 1 से, यहाँ से 2 से, क्योंकि ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है कि अरे की क्या है, ज़ीरो वैल्यू, तो उसके बाद फिर अरे की लेंथ, उसके आई प्लस प्लस, फिर लेट एक करंट का वेरिएबल लिया, उस करंट के वेरिएबल में क्या किया कि अगर करंट बड़ा है किससे, लार्जेस्ट से, देन फिर क्या कर दो, सेकंड लार्जेस्ट को इक्वल कर दो लार्जेस्ट के, और लार्जेस्ट की इक्वल कर दो करंट के, जो हमारी करंट वैल्यू है, सिंपल। उसके एलसीएफ में क्या करेंगे, हम एलसीएफ में सिंपल करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा नल, और उसके बाद करंट जो होगा उसको आपने क्या कर देना, इज लेसर देन लार्जेस्ट, यही तो हमें चाहिए था। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया कि करंट को क्या कर दो, ग्रेटर कर दो सेकंड लार्जेस्ट के, जब इसका क्या मतलब है, कंपेयर कर दिया उसने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को, उसने कहा हाँ यार ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट और ये लार्ज विद अ पोजीशन, उसके बाद उसने कर दिया कि हाँ सेकंड लार्जेस्ट अब
करंट की इक्वल है, सेम गोज टू स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट। करंट जो है वो स्मॉल होगा, लेसर होगा एज कम्पेयर टू स्मॉलेस्ट, उसके आप फिर वरना क्या कर दो, अगर लेसर है तो सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट को क्या कर दो, करंट की इक्वल कर दो। और सेम गोज टू एल्स इफ लगाएंगे, करंट इज़ ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट, और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो हमें पता है नल है, तो और क्या कर दो, करंट को क्या कर दो, ग्रेटर कर दो किसे, सेकंड स्मॉलेस्ट से, और उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू करंट हो जाएगा, और रिटर्न कर दो सेकंड लार्जेस्ट को लार्जेस्ट वेरिएबल के साथ, और ये स्मॉलेस्ट वेरिएबल के साथ। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल बनाया लेट आंसर का, उसका फंक्शन कॉल किया, और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसको कंट्रोल सेव एज करेंगे, और अब मैं बताऊंगा कैमल केसिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास इतना बड़ा आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो लार्ज लिख के, ठीक है, आप ये भी कर सकते थे, और स्मॉल, ठीक है। और दूसरा तरीका ये था कि आप बीच में दे देते गैप, इस तरीके से, यहाँ पे लिख देते लार्ज, लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू, वैल्यूज निकालनी है हमने, ये लिख देते हम, ठीक है। और ये लिख देते तो इस तरीके से हो जाता काम। अब इस तरीके से होगा तो फिर हमारी वो भी चेंज होगी, तो हम उस तरीके से करेंगे, लार्ज स्मॉल। वैसे हम किस तरीके से करते हैं, कैमल के सिंग के थ्रू करते हैं, डॉट जेएस, तब आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, सो टेक केयर एंड बाय बाय।